नमस्कार बच्चों, गुरुकुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग मैथ डीआई का प्रैक्टिस सेट नंबर 19 हल करने वाले हैं और यूपी ट्रिपल सी पैट की एग्ज़ाम बहुत पास आ रही है और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप डीआई में बेहतर नंबर ले आएँगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपके डीआई के कुल 20 प्रश्न हैं और 20 अंकों के होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इस शानदार वीडियो की। तो देखिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की। यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 5 तक इस पाई चार्ट में दे रखे हैं। तो कक्षा 4, कक्षा 5, कक्षा 6 और कक्षा 7 के उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है, जिन्होंने अंतिम परीक्षा में प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी प्राप्त किया है और जो अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो यहाँ पर प्रश्न हमारा पहला है कि किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्र और छात्रों की संख्या सर्वाधिक है, यानी सबसे अधिक है। तो यहाँ पर देखिए क्लास 4 ये आपका क्लास 4 रहा। तो क्लास 4 में बच्चों देखिए 45 और प्लस 12, 45 प्लस 12 कितना हो रहा है 57। इसके बाद में यहाँ पर क्लास 5 का देख लीजिए। क्लास 5 में 38 और प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा 53। क्लास 6 देख लीजिए। क्लास 6 आपका ये रहा 42 और 10 52, 42 और 10 कितना हो जाएगा 52। और क्लास 7 देखेंगे तो यहाँ पर 30 और प्लस 25, टोटल कितना हो जाएगा 55। तो इन चारों कक्षाओं में देखो सबसे ज्यादा छात्र कहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये आप क्लास 4 में देखेंगे। क्लास 4 में 57 जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही हो जाएगा क्लास 4। ठीक है बच्चों, हाँ जी क्लियर हुआ बताएं। चलिए ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। किस कक्षा में उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम छात्र जो हैं वो किसमें उत्तीर्ण हुए, पिछले वाले प्रश्न में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे कम देखिए 52 जो छात्र हैं वो आपके क्लास 6 में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तो आप सीधे यहीं से आंसर लगा सकते हैं क्लास 6 में जो सबसे कम 42 और 10, ये 42 10 कितना हो जाएगा 52। 52 छात्र जो हैं ये सबसे कम है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। आसान प्रश्न है बिल्कुल। चलिए आगे, कक्षा 4 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या रहा? तो कक्षा 4 का आप उत्तीर्ण प्रतिशत देखेंगे तो कक्षा 4 में यहाँ पर 45 और 12, 45 और प्लस 45 प्लस 12, तो ये 57 हो जाएगा। और 57 और इसका देखिए कितना है 57। और कक्षा में कुल उत्तीर्ण छात्र कितने, 3 देखिए यहाँ पर। तो कुल उत्तीर्ण छात्र कितने हो गए हैं 45 प्लस 12 57 और 3 और जोड़ दो 60 और गुणे 100। तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 570/60, सॉरी 6। तो 6 का भाग लगाएंगे, 6 निम्मा 54, 4 बचेगा 40 हो जाएगा और 6 छिक्का 36। तो यहाँ पर सॉरी 5 बार जाएगा, 9 बार और ये 5 95%। ये आपका 6 निम्मा 54 और ठीक है,
और 6 पंचे 30, 3 बचेगा। तो 6 पंचे 30, तो इस प्रकार से आपका 95% जो है ए विकल्प आंसर सही हो जाएगा। ये भी आसान प्रश्न है, आप लोग आराम से कर लेंगे इसको। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कक्षा 6 का उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो कक्षा 6 देखिए 42 और 10 52 और 8 ये टोटल करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 42 10 52 ये फेल छात्र हैं। तो यहाँ पर 52 छात्र हुए और टोटल कितना हो जाएगा? ये 42 और 8 50 और 10 60 60 हो जाएगा और गुणे 100। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 520 हो गया। 520 में आप 6 का भाग लगा सकते हैं, ठीक है? तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा, हासिल 4। अब यहाँ पर 6 अट्ठे 48 हो गया और यहाँ पर बचा कितना? 4 40 हो जाएगा और 6 छिक्का 36, तो 86.66 वैसे 66 आता रहेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 86.66। ठीक है बच्चों? बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी सवाल में? हुँ। कक्षा 6 में उत्तीर्ण प्रतिशत पूछा गया है, तो कक्षा 6 के पहले आप जो उत्तीर्ण छात्र हैं, उत्तीर्ण ये देखिए आप ब्लू वाली और ये ऑरेंज कलर वाली, ये उत्तीर्ण छात्र हैं। तो 42 और 10 कितना हो गया? 52 हो गया और कुल छात्र हैं कितने? ये भले ही 8 छात्र फेल हुए, लेकिन कुल छात्र तो आपके 60 होंगे। तो इसका हम प्रतिशत इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों? तो देखिए प्रश्न नंबर 5 कैसे लगाएँगे? सभी कक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्रों का औसत क्या है? देखिए ये प्रथम श्रेणी वाले हैं। 45, 38, 42 और ये 30, इन सबका औसत निकालना है। तो 45 प्लस 38 प्लस 42 और प्लस 30 और क्या करेंगे? 4 से भाग लगा देंगे। तो ये टोटल का कितना हो जाएगा? 155 बटे 4। भाग लगाएंगे, 4 तिया 12, 4 अट्ठे 32, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 38.75 ये आपका आंसर हो जाएगा। जो कि विकल्प नंबर डी लिख रखा है। ठीक है? क्लियर हुए? तो ये डीआई के इसमें आपके ग्राफ से संबंधित 5 क्वेश्चन थे, पाँचों क्वेश्चन हल हो गए हैं। ठीक है? अब हम लोग आगे डीआई के प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए, अगला देखिए प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए तालिका में 5 विक्रेताओं द्वारा बेचे गए लैपटॉपों की संख्या तथा बेचे गए एचपी लैपटॉप का तथा बेचे गए डेल लैपटॉप के अनुपात को दर्शाया गया है। आंकड़ों का अध्ययन करें, ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न ये कह रहा है कि ए द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप तथा बी द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप का कितने प्रतिशत है? तो ए द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉप कितने हैं? 2376 और इसमें हमें निकालना है क्योंकि कुल लैपटॉपों की संख्या है वो 2376 है और इसमें 2 प्रकार के लैपटॉप शामिल हैं, एचपी के लैपटॉप हैं और डेल के लैपटॉप। तो हमें यहाँ पर ए द्वारा बेचे गए लैपटॉपों की संख्या निकालनी है, वो भी एचपी के लैपटॉप। किसके? एचपी। एचपी के लैपटॉप निकालना है 2376 गुणे एचपी की संख्या कितनी है? 6 और कुल इनका अनुपात देखो 6 और 5 कितना हो जाएगा? 11। 11 से काटते हैं, 11 एकन 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 1 बचेगा, 11 एकन 11, 6 बचा, 11 छिक्का 66 और यहाँ पे 6 का हम गुणा करा लेते हैं, तो ये 6 छिक्का 36, 6 एकन 6, 3 9, 6 दूनी 12, 1296 आ जाएगा। अब यहाँ पर बी द्वारा बेचे गए एचपी के लैपटॉप, तो एचपी के लैपटॉप किसके द्वारा? बी द्वारा। तो बी जो है आपका यहाँ पर कितने दिए? 3150, 3150
और एचपी लैपटॉप की संख्या कितनी है? आपकी यहाँ पर रेशियो देखो कितना दे रखा है 9। 9 बटे 9 5 कितना हो जाएगा 14। ठीक है? जी। तो 3150 गुणे 9 बटे 14 हो जाएगा। अब ये 14 से हम इसको कटा लेते हैं। 14 दूनी 28, 3 बचेगा 35 हो जाएगा। और 14 दूनी 28, 14 पंचे 70। ठीक है? तो आइए 225 में 9 का गुणा कराते हैं, तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? 2025 हो जाएगा। ठीक? अब इसका आपको प्रतिशत निकालना है, तो प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास कितना है? ए ए का मान कितना है? 1296 बटे बी का मान कितना है? 2025 और गुणे स तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 5 चौको 20 और 5 पंचे 25। और इसको हम 5 दूनी 10 बार, फिर 5 से काट 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और फिर से 5 चौको 20। 9 से काटेंगे 9 ने 81 और ये सीधा ये 16 बार कट जाएगा। क्यों चक्कर में पड़ो, सीधा-सीधा इसे 16 बार काट दो और 16 चौको कितना हो जाएगा? 64। 64% आपका ये आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ए दे रखा है। तो ये आपका आंसर है। ठीक है? तो हमने क्या किया, सबसे पहले ए द्वारा बेचे गए एचपी लैपटॉपों की संख्या निकाल ली। तो कुल लैपटॉपों की जो संख्या है वो 2376 थी। उसमें एचपी के लैपटॉप का अनुपात कितना है? 6 और टोटल फिर 6 पर 6 और 5 11 नीचे लिखा जाएगा। इसको हमने सॉल्व करेंगे तो 1296 आ जाएगा। तो एचपी के लैपटॉप जो है बी द्वारा बेचे गए 3150, उसमें एचपी के लैपटॉप का अनुपात क्या था? 9। 9 बटे 14 हो जाएगा। 14 से हम इसको कटा लेंगे तो 2025 आ जाएगा। अब हमें इसका प्रतिशत निकालना था। प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1296 बटे 2025 लिखेंगे और गुणे 100 और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 64% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? एकदम क्लियर हुआ? बताएं। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? वीसीडी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप की औसत संख्या कितनी है? अब ये देखो बी, सी और डी की बात कर रहा है, तो बी का देखो कितना था? 3150 और इसमें 3150 में डेल लैपटॉप कितना रेशियो है? 5 और 5 बटे 9 5 14 हो जाएगा। इसके बाद में अब यहाँ पर देखिए सी, सी का मान ये आपका रहा 2080, तो 2080 और गुणे डेल के लैपटॉप का कितना है? 5 5 बटे 8 हो जाएगा। 5 बटे 8। इसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। सॉरी, ये डेल का लैपटॉप का 3 है। यहाँ पर कितना है? 3। 3 रेशियो है इधर। 3 बटे 8 हो जाएगा। प्लस और डी में कितना है? 5280, 5280 और इसका कितना हो जाएगा? 13 बटे 21, सॉरी 19 3 13 9 22। ठीक है? और इसको हम लोग क्या करेंगे? अब सॉल्व कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा? 14 से काट दो, अभी तो काटा था हमने। 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 हो गया और यहाँ पर कितना बचा? 3, 35 हो गया। 14 दूनी 28, 7 और 14 पंचे 70। 225 बार कटेगा। इसको हम काटेंगे कितने बार कट जाएगा? 8 दूनी 16 और 8 छः 48 और 11 से इसको काट दें, 11 दूनी 22 और 11 चौक 44
और 11 8 88, ठीक है? और 2 से और कटा लेंगे तो ये आज आपका कट जाएगा 240, ठीक? तो 225 में 5 का गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा 1125, ठीक? ये 1125 हो जाएगा और ये आपका 780 हो जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 3100 3120 हो जाएगा, ठीक है? 13 चौको 52, 13 दूनी 26, 5 31, ओके। तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आपका 5025 हो जाएगा। अब ये 5025 जो हो गया, अब हमसे इसका क्या पूछा गया था? औसत। औसत के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? औसत के लिए हम 3 का भाग लगा देते हैं, ठीक है? औसत के लिए हम 3 का क्या लगा दें? भाग। ये 5025 जो आया है और इसमें हम 3 से भाग लगा देते हैं। तो ये 3 एकम 3, 2 बचा, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 5 15। ये 1675 आ जाएगा जो कि विकल्प हमारा बी दे रखा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1675। ठीक है बच्चों, बताइए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है? क्या ये सवाल सबको समझ में आया? कमेंट करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, सी द्वारा बेचे गए एचपी के लैपटॉप और ई द्वारा बेचे गए एचपी के लैपटॉप से अनुपात कितना है? तो यहाँ पर देखिए सी द्वारा बेचे गए कितने लैपटॉप हैं? 2080, 2080 गुणे एचपी के लैपटॉप का रेशियो 5 है और 5/8 हो जाएगा। और इसका अनुपात पूछ रहा है किसके साथ? ई के साथ। ई ये रहा। तो ये 3360 गुणे एचपी का लैपटॉप 1 कितना हो जाएगा? 213 हो जाएगा, ठीक है? तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये चलिए 8 से कटा दो इसे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 हो जाएगा, 8 छिंग 48 और 0 5 छिक्का 30, 5 दूनी 10, 3 13, 1300 ये हो जाएगा। और 3 से इसको कटा लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और ये 1120 बार कट जाएगा, ठीक? इतना करने के बाद में अब ये देखो 0 से 0 कैंसिल हो रहा है और 2 से इसको काट दो, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, तो ये 65:56 आ गया, 65:56, क्योंकि आपका विकल्प बी दे रखा है। ठीक है बच्चों, बताइए क्लियर हुआ सवाल? ठीक है, आगे चलें? चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, डी और ई द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए डेल लैपटॉप और बी और सी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप से कितना अधिक है? तो डी और ई का पहले निकाल लीजिए। डी और ई बेचे गए लैपटॉप क्या होंगे? तो डी का मान कितना है? 5280, 5280। डेल लैपटॉप कितना है? 13/13 9 21 और प्लस ई का 3360 बटे 2 बटे कितना हो जाएगा? 3। इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो इसको हल करोगे तो आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर सॉरी 19 3 22 हो रहा है, 11 दूनी 22 और इसे काटेंगे 11 चौक 44, 11 चौक 44 तो 8 11 8 88 हो जाएगा। 0 और 2 से और इसे कटा लेते हैं तो ये 2 दूनी 4, 2 चौको 8 और 0, ठीक है? तो इसको हम लोग हल करते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा? 3120 हो जाएगा प्लस इसे काट देंगे हम 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 तो 0 4 2 2 2240 हो जाएगा।
और इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, तो ये ऐड करने पे बताओ कितना हो जाएगा बच्चों? तो इसको आप लोग ऐड करेंगे तो ये 5360 हो जाएगा, 5360 ये हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बी और सी, बी और सी का देख लेते हैं। तो बी का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 3150, 3150 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर डेल लैपटॉप का कितना है, 5, 5/9, 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और सी, सी कितना है, 2080, 2080 गुणे ये कितना हो जाएगा, 3/8। चलिए 2080 और ये 3/8 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर 14 से क्या करेंगे, इसको कटा लेते हैं हम लोग। तो कटाने पे ये आपका जो आ जाएगा 1100, पीछे हम हल कर चुके हैं अभी, 1125 आ जाएगा। और इसको आप हल करेंगे तो आपका 1905 आ जाएगा, 1905, ठीक है। और इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1900 और 1125। इसको थोड़ा घटा के सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 8 छः 48, 0 छः 18, 3 दूनी 6, 780 आएगा, सॉरी। और इसको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर ये कितना हो जाएगा हमारा, 1905 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पूछा था इसने प्रश्न में कि बेचे गए लैपटॉप से कितना अधिक है। तो देखिए दोनों में 5360 से ये 5360 लिखा है और ये 1905 लिखा है। तो इसको यहाँ से हम माइनस कर देते हैं आपके, तो 3455 आ जाएगा। 3455 ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आपका 3455 डी विकल्प दे रखा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बताइए, देखिए सवाल अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो कोशिश करो दोबारा से देख लो, रिपीट करके देख लो। लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं एक बार फिर से समझाने की। यहाँ पर डी और ई द्वारा बेचे गए कुल लैपटॉप संख्या बताना है डेल वाली। तो यहाँ पर देखिए डी और ई, तो डी आपका देखो ये रहा और ये रहा। इन्हीं में से इधर साइड वाला आपका डेल डेल वाला है, तो डेल वाला ऊपर है, दोनों का योग नीचे रहेगा यहाँ पर। इसको आप हल करेंगे तो आपका 5360 आ जाएगा। इसी प्रकार से बी और सी का निकालेंगे और इसका मान रखकर इसको हम लोग सेल्फ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका 1905 आ जाएगा और 1905 5360 से इससे लेस कर देंगे तो 3475 आ जाएगा, ठीक है। ये सवाल था हमारा, सवाल नंबर 9। चलिए प्रश्न नंबर 10 देखिए, क्या कह रहा है, सी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप और बी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप का कितने प्रतिशत है। तो सी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप 3/8, 2080 गुणे 3/8, तो ये अभी निकाला था हमने, 780 आया था। और बी द्वारा बेचे गए डेल लैपटॉप, बी द्वारा ये सी द्वारा है, तो बी का कितना है आपका, 3150, 3150 गुणे ये 5/, कितना है, 9×5 = 14। तो इसको भी हम लोग हल कर चुके हैं, पीछे कितना आया था, 1125 आया था। तो अभीष्ट प्रतिशत क्या हो जाएगा, 780/1125 गुणे गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हल करना चाहो तो 5 से कर लो, 5 दूनी 10 और एक बचेगा, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 पंचे 25, 5 दूनी 10 काट दो, फिर 5 से 5 ढाई 50 और 5 पंचे 25, 105 बार, और ये 5 से सॉरी 5 चौको 20 हो जाएगा। 5 से इसे काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 5, 5 से इसे काट देते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 5 पंचे 25 और 5 छक्का 30, 5 एकन 5, 2 बचा 28 हो गया, 5 पंचे 25, 3 बचा और 5 छक्का 30, ठीक है।
तो इसको हम लोग हल कर लेंगे। 3 सत 1 ऐस और 3 पच 15, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है? तो इसको हम हल करने पर हमारा आंसर बनेगा वो 69 सही 1/3% आ जाएगा। ये आंसर है। विकल्प डी दे रखा है 69 से 1/3%, ठीक है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? तो ये डीआई के 10 क्वेश्चन हैं, यानी कि हमने आधा सफ़र पार कर लिया है और कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सेम सवाल हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आराम से लगाते चलेंगे सवालों को, ठीक है? चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक हम लोग इसमें हल करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, दी गई तालिका में वर्ष 2008 से 2015 तक 2 शहर ए और बी में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या को दर्शाया गया। एक तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्षों की संख्या दे रखी है और इस तरफ आपकी सिटी ए में जो चोरी हुए वाहनों की संख्या है और इस तरफ टेबल में सिटी बी में चोरी हुई दोपहिया वाहनों की संख्या। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 2009 में चलेंगे। तो बच्चों 2009 के लिए आप देख रहे हैं, यानी 2008 से बढ़कर 2021 हो रहा है। सॉरी, 135 से बढ़कर 221 हो रहा है। तो यहाँ पर 221 माइनस 135, 221 माइनस 135 बटे 135 और गुणे 100, ठीक है? तो इसको हम लोग हल करेंगे। तो यहाँ पर 221 में से 135 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 86 और गुणे 100 है तो ये 2 जीरो बढ़ा दो और बटे में 135। इसको आप हल करेंगे, 135 का भाग 8600 में लगाएंगे तो आपका 63.70। इसी प्रकार से हम लोग 2013 निकाल लेते हैं। चाहो तो हाँ, 2013 निकाल लीजिए। 2013 में देखते हैं तो ये 180 से बढ़कर 222 हो रहा है। तो 2013 के लिए 222 माइनस 180 बटे 180 और गुणे 100। 222 में से 180 घटाओगे तो कितना बचेगा? 42 बचेगा, डबल जीरो और बटे 180। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और 18 का भाग हम 420 में देंगे तो ये 21.17%। 42 420 में भाग 18 का देंगे तो ये 23.33% आ जाएगा, ठीक है? 23.33%। ये हमने निकाला है 2013 का। अब हम लोग 2015 का निकाल लेते हैं। तो 2015 का यहाँ निकाल लेते हैं। तो 2015 का निकालते हैं। 2015 आपका ये रहा, 175 से बढ़कर 169 हो रहा है। तो 175 माइनस 169 बटे 175 गुणे 100। तो 175 में से 169 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6 और जीरो है तो 600 हो जाएगा बट 175। 175 का भाग लगाएंगे तो 3.42% जाएगा, ठीक है? 3.42% हो जाएगा। इसी प्रकार से 2011 का देखें तो 10-11 का देख लीजिए। 2011 का 2011 आपका ये रहा। यहाँ से देखिए 215 माइनस 187, 215 माइनस 187 बटे 215 गुणे 100।
इसको घटाएँगे तो कितना बचेगा? 28 बचेगा डबल ज़ीरो और इसमें से 215 का ठीक है, बटे 215 भाग लगाएँगे तो ये आपका कितने बार जाएगा? 13.02 बार चला जाएगा। 13.02 बार चला जाएगा ये। तो अब इसमें आपको क्या देखना है कि सबसे बड़ा आपसे मान पूछा गया था कि वाहनों की संख्या जो है औसत परिवर्तन किस वर्ष में सबसे अधिक हुआ है। तो यहाँ देखिए 2009 में 8-9 में सबसे ज़्यादा परिवर्तन है 63% का। बाकी देखिए किसी में इतना परिवर्तन नहीं है, तो ये वाला आपका विकल्प सही हो जाएगा 2009 ये आपका आंसर है। बताइए बच्चों, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की संख्या शहर ए का कितना प्रतिशत है? 2014 की बात कर रहा है, 2014 आपका ये रहा, ठीक है? तो 2014 में कितना है 175 और ये कितना है 210। तो शहर ए यानी कि ए 175 का एक्स प्रतिशत होगा, कितना होगा? 175 का एक्स प्रतिशत बराबर कितना है 210। तो यहाँ पर एक्स प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा? 210 बटे 175 और गुणे 100 प्रतिशत निकालने गुणे 100 कराएंगे तो 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175 और 7 से काटेंगे 7 तिया 21 और 30 चौको होता है 120 तो 120% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 120% आपका आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आप सबको? जी हाँ, विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है, आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13। 13 प्रश्न नंबर क्या कह रहा है कि दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुई दोपहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है? तो शहर ए के ये सभी जो आपको वाहन दे रखे हैं, इन सबको आपको ऐड करना है। ठीक है, तो आइए इनको ऐड करते हैं। 135 और आप लोग भी साथ साथ ऐड करके बताइए कितना योग हो रहा है। 135 प्लस 221 प्लस 215 प्लस 187 और प्लस 180 180 प्लस 222 प्लस 175 और प्लस 169 इन सबको जोड़ के और क्या करना 8 का भाग लगाना है। इसको जोड़ोगे तो कितना कितना हो रहा है बच्चों? 1504 और भाग लगाएंगे कितने से? 8 से। 8 से भाग लेंगे तो 8 एकन 8 8 6 48 88 188 बार जाएगा क्योंकि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों? हाँ जी, क्लियर हुआ? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, सबको अच्छे समझ में आ रहा है, आप लोग भी आंसर दे रहे हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 14 पे चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि किस वर्ष में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सबसे अधिक, तो सबसे अधिक जो चोरी वाहन हुए हैं वो कहाँ पर हुए हैं? यह देखिए 2013 में। 2013 में कितना है 222 और ये कितना है 204। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 426। 426 ठीक है। और यही हमें सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है। चाहे तो आप इन चारों वर्षों का चेक कर सकते हैं। 2009 का जोड़ के चेक कर लो, 2010 का चेक कर लो और 2013 और 14 15 15 का चेक कर लो। इनको जोड़ के आप चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की आवश्यकता नहीं है। वो सामने से ही दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा है, इसमें भी ये मान जो है दोनों का योग सबसे ज़्यादा होगा, तो यही आंसर सही है। आप लोग चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं। तो 2013 यानी सी विकल्प जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों? चलिए, इसी प्रकार से अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपके सामने है, किस वर्ष में चोरी हुए दोपहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जो चोरी हुए वाहनों की संख्या है, आप इसमें देखिए सबसे कम मान किसका दे रहा है? 135 2008 में है
और यहाँ पर सबसे कम यही है। तो इनको आप जोड़ेंगे कितना हो रहा है 288। 288 जो हो रहा है जो कि विकल्प नंबर आपका सी दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बताइए। ये 5 DI के क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने 11 से 15 तक पढ़े हैं। या किसी में किसी को दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें। उसको दोबारा समझा दिया जाएगा। एकदम क्लिस्टर क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए भाई, क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए सबको। अच्छा, अच्छा, ठीक है, ओके, आगे चलते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ से हम लोग 16 से 20 तक क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो नीचे दिए गए दंड चित्र में वर्ष 2008 से 2015 तक 2 शहरों ए तथा बी में चोरी हुई 4 पहिया वाहनों की संख्या को दर्शाएं। तो पिछली वाली DI में आपने 2 पहिया वाहनों का देखा था, यहाँ 4 पहिया वाहन है, चोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। किस वर्ष में चोरी हुए 4 पहिया वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक है? ये हमें देखना है कि सबसे ज़्यादा वाहन जो हैं चोरी हुए वो किस वर्ष में, तो ए और बी दोनों को देखना है यहाँ पर। तो आप जो वर्ष दिए उन्हीं को देख लो। तो यहाँ पर 2010 में देखेंगे, 2010 आपका ये रहा। 430 और 386 इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो 2010 में 430 386 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 816। इसके बाद में 2013 देख लीजिए, 2013 आपका ये रहा और इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 852। 2013 में कितना हो गया आपका 852। इसके बाद में आपका 2015 दे रखा है, तो 2015 में जोड़िए 338, 338 दे रखा है और आपका 450। इनको जोड़ेंगे 338 और 450, ये हो जाएगा आपका 788। और इसी प्रकार से 2009 देख लीजिए, 2009 आपका ये रहा। यहाँ पर 432 और 364 जोड़ेंगे, तो 2009 में 432, 442 और 364 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 806 हो जाएगा। चलिए, अब आप क्या करेंगे, कंपैरिजन देख लीजिए सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो 2013 में देखिए 852 सबसे ज़्यादा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17। शहर ए में क्रमागत 2 वर्षों में चोरी हुए 4 पहिया वाहनों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन किस वर्ष में अधिकतम है? तो 2017 में यहाँ पे विकल्प जैसे 2009 में दे रखा है, तो 2009 आपका ये रहा। तो यहाँ पर देखो सिर्फ शहर ए में देखना है, तो ये 270 से 442 हो रहा है, तो 2009। 270 से कितना हो रहा है 442 हो रहा है और बटे में 270 गुणे 100। तो इसको आप हल करेंगे तो कितना आ जाएगा 63% आ जाएगा। हल करना कठिन नहीं, 442 में से 270 घटा के और यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 10 का गुणा करा के इसको हल कर लेंगे तो 63% आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग 2011 का देख लें, तो 2011 का देखेंगे यहाँ पर 430 से 374 हो रहा है, तो 374 से 430 और बटे में कितना हो जाएगा आपका 430 गुणे 100। ओके, तो इसको आप हल करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 13% आ जाएगा। इसी प्रकार से आप 2012 का देख लीजिए, 2012 का 2012 आपका ये रहा। यहाँ पर देखिए 374 से 360 हो रहा है, तो 360 से 374 बटे 360, सॉरी 374 गुणे 100। इसको हल करेंगे तो ये 0.3% आ जाएगा। और 2013 देखेंगे, 2013 आपका ये रहा। यहाँ पर 360 से 444 हो रहा है, तो 444 हो रहा है, 444 माइनस 360। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ अंतर होता है, चाहे बड़े में से छोटा घटा दो या छोटा में से बड़ा घटा दो, परेशान मत हो, ठीक है?
360 गुणे 100। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे तो आपका आ जाएगा 23%। ये 2013 का है। तो आप देखिए यहाँ पर वाहनों की संख्या में परिवर्तन किस वर्ष सबसे ज़्यादा हुआ? सबसे ज़्यादा देखिए 2009 में हो रहा है। 2009 में हो रहा है, तो यहाँ पर विकल्प नंबर आपका ए सही हो जाएगा, 2009 ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों? चलिए, अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2014 में शहर बी में चोरी हुए 4 पहिया वाहनों की संख्या और शहर ए का कितना प्रतिशत? 2014 देखिए ये रहा। तो शहर ए का कितना प्रतिशत है? तो ये आपसे पूछा गया यानी कि 350 बटे 420। क्या पूछ रहा है? शहर ए का कितना प्रतिशत है? अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर 420 बटे 350 गुणे 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 सत्ते 35, सॉरी 7 से काटेंगे। 7 पन्ना 35 और 7 छिंग 42 और 5 से काट देंगे 20 बार। 20 छिक्का 120 होता है, तो ये 120% आपका आंसर है, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। ठीक है बच्चों, आसान प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, दी गई अवधि में शहर ए में चोरी हुए 4 पहिया वाहनों की औसत संख्या क्या है? तो शहर ए की ये ब्लू वाली लाइन है, इन सबको आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ऐड करना पड़ेगा। इन सबको ऐड करिए और आप आंसर बताएं कि ऐड करने पे औसत कितना हो रहा है। चलिए सबको ऐड करिए। 270 प्लस 442 प्लस 430 प्लस 374 प्लस 360 प्लस 444 और प्लस 350 और प्लस 335। इन सबको जोड़कर 8 से भाग लगाना है। बताइए बच्चों कितना योग हो रहा है? 3008। हाँ, 3008 योग हो रहा है। भाग लगाएंगे 8 से और 8 से भाग लगाएंगे तो ये आपका 376 आ जाएगा। 376 आ जाएगा, जो कि विकल्प नंबर सी दे रखा है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ? हाँ, सबको जोड़ के बस 8 का भाग लगा देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आज का अंतिम क्वेश्चन, वर्ष 2011 में शहर ए और शहर बी में चोरी हुए 4 पहिया वाहनों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। तो शहर 2000 शहर ए और बी का अंतर पूछ रहा है। बिल्कुल आसान प्रश्न देखिए पूछ दिया गया है 2011 का। तो यहाँ पर 432 माइनस 374 घटाएंगे कितना बचेगा? 58 यानी 58 आएगा, जो कि विकल्प सी दे रखा है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये डीआई के कुल 20 क्वेश्चनों को हम लोगों ने हल किया है और आपको इन प्रश्नों को हल कर निश्चित तौर पर नई ऊर्जा मिली होगी और ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग आगे भी हल करेंगे। बहुत ही जल्द हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 20 हल करने करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार से हम लोग परीक्षा तक इस प्रैक्टिस करते रहेंगे और निश्चित तौर पर डीआई के आपके जो 20 नंबर है वो पक्के हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों का वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।